हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम बात करेंगे फ्रोबेनियस मेथड के बारे में। तो ये जो फ्रोबेनियस मेथड है ये तब यूज़ किया जाता है जब आपको सॉल्यूशन रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर अगर फाइंड करना है। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम जो बात कर रहे हैं वो केस 2 के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें हम बात कर रहे हैं कि जो रूट ऑफ इक्वेशन है वो कैसे हैं, इक्वल हैं। इससे पहले वाला जो पार्ट है, इससे पहले वाला जो केस है वो हम अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ जाकर के आप इसे देख सकते हैं। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करें इससे पहले मेरी एक अपील, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, इसे शेयर करना मत भूलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके स्टेप्स को हमें फॉलो करना है। इसमें जो सबसे पहला स्टेप है वो ये है कि हमें एक इक्वेशन जो है वो गिवन होगी, ठीक है। p0x d स्क्वायर बाई अपॉन dx एंड सो ऑन, इस फॉर्म में हमें एक इक्वेशन गिवन होगी, यानी कि न्यूमेरिकल हमें गिवन होगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें लेना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन हमने क्या लिया हुआ है, y इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर m। अब यहाँ दिमाग में आएगा ये a है क्या चीज़। a का मतलब यहाँ पर है कि अगर x इक्वल टू a आपका एक रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो हम इस सॉल्यूशन को इस तरह से लिखेंगे। a कुछ भी हो सकता है, 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो ये सॉल्यूशन हम लेंगे। अब इस सॉल्यूशन का हमें क्या लेना है, डिफरेंशियल निकालना dy अपॉन dx, और उसके बाद हम इस इक्वेशन का निकालेंगे डबल डिफरेंशियल। ये तीनों वैल्यू निकाल करके हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। अब इससे पुट करने से होगा क्या, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि हमें इसमें एक स्मॉलेस्ट पावर ऑफ x को हमें कंसीडर करना होगा और उसके कोफिशिएंट को हमें इक्वेट करना होगा 0 के बराबर, या हमें इसमें इक्वल टू 0 से करना होगा। तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि हमें एक ऑर्डर्ड इक्वेशन मिलेगी जिससे हमें रूट मिलेंगे, ठीक है। बस ये रूट ही इसके सॉल्यूशन के केस को डिफाइन करता है, जिसमें सेकंड केस हमारा क्या है, रूट इक्वल है तो क्या होगा। पहले वाला जो केस है वो हम ऑलरेडी बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हम बहुत अच्छे से हमने उसको डिटेल में स्टडी किया हुआ है, ठीक है। ये बात हो गई यहाँ तक। अब हम इस पूरे मेथड को क्या करेंगे, एक न्यूमेरिकल पर इंप्लीमेंट करके देखेंगे कि हमें इसमें जो प्रोसेस है वो फॉलो क्या करना पड़ती है, ठीक है, जिससे हमें इजीली सॉल्यूशन इसका हम फाइंड कर सकें। अब यहाँ पर सबसे पहली बात ये कि जब इक्वल टू जीरो हम सॉरी इक्वल टू जीरो बात कर रहे हैं, अगर रूट आपके इक्वल हैं तो ऐसे में ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि इसमें हमें करना क्या पड़ रहा है, हमें करना ये पड़ रहा है कि हमने y लिया हुआ है जिसमें कोफिशिएंट a है, y इक्वल टू m1 ये निकालना, और फिर हमें जो भी हमने y निकाला था, जो इक्वेशन निकाली, उसका फिर हमें डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। तो इसमें एक स्टेप आगे बढ़ जाती है, ठीक है। तो उसमें हमें हर एक का डिफरेंशियल कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे तो जो भी हमें इक्वेशन मिलेगी हम इसको a प्लस बी और इस कोफिशिएंट के रेस्पेक्ट में जो हमारी इक्वेशन लिखी हुई है इस तरह से हम उसको अरेंज कर देंगे, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो निकल जाएगा। ये न्यूमेरिकल हम लेते हैं कि इसमें हमें दो चीजें सीखने को मिल रही हैं। पहला तो ये कि अगर रूट इक्वल है तो हम सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, और दूसरा ये कि अगर कोई कोफिशिएंट जीरो हो जाए, अगर कोफिशिएंट सीधे सीधे निकल रहे हैं C0 C1 C2 C3 C4 तब तो बात ठीक है, पर अगर इसमें से कोई कोफिशिएंट जीरो हो रहा है तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसलिए ये न्यूमेरिकल हमने लिया हुआ है, तो ये बहुत हमें दो चीज़ें इसमें देखने को मिल रही हैं। तो आगे इसको हम फॉलो करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले रहे हैं, क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0। इसका मतलब जो x इक्वल टू 0 है वो क्या है, इसका एक सिंगुलर पॉइंट है जिस पर हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब a जो है यहाँ पर वो क्या है, 0। यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि इस a यानी कि ये जो x इक्वल टू 0 है, इसका इस कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं है। ऐसा मत करना कि भाई ये तो 0 है तो हम इसको 0 कर दो, नहीं। वो एक्चुअली पॉइंट हमने लिया हुआ है कि x इक्वल टू a पर अगर है तो वो a हमें वहां लेना है, ये एक्चुअली कोफिशिएंट है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन तो होगा नहीं, उम्मीद है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर x जो a है यहाँ पर हमारा 0 है, तो अब सॉल्यूशन जो हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम ले रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर m, क्योंकि जो हमने माइनस a लिया था वो तो 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू 0 के रेस्पेक्ट में हमें वैल्यू निकालनी है, तो a 0 हो गया तो x पावर m बचेगा। n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट cn x पावर n, ये हम लेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, एक्सपांड कर देते हैं। इसको हम एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे। इससे पहले की जो हमने मेथड है वो हमने समेशन में ही हमने सारे अरेंजमेंट करके उसको सॉल्व किया। तो यहाँ आपको दूसरी चीज़ देखने को और सीखने को मिलेगी। यहाँ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इस न्यूमेरिकल में क्या कर रहे हैं हम, हमें डायरेक्ट ही हमें स्मॉलेस्ट पावर मिल जाएगी बजाय समेशन में उसको कुछ अरेंजमेंट करने के, ठीक है। तो अब हम इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर देते हैं, एक्स पावर m
ब्रैकेट लेते हैं, क्या मिलेगा मुझे, C0 प्लस C1 x प्लस C2 x की पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट, इतना हम ले लेते हैं, इसके आगे हम इसको नहीं लेते, मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा, C0 x पावर m प्लस C1 x पावर क्या मिलेगा, ये m प्लस 1 मिलेगा, प्लस C2 x पावर m प्लस 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ तक हो गया। अब हमें डिफरेंशियल निकालना है, dy अपॉन dx हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पूरे का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल निकालना है x के रेस्पेक्ट में। तो मिलेगा क्या यहाँ पर, ये मिलेगा m C0 x की पावर m माइनस 1 मिलेगा, प्लस m प्लस 1 C1 x पावर m मिलेगा, प्लस m प्लस 2 C2 x पावर m प्लस 1 मिलेगा। उम्मीद है ये पूरी बात समझ में आ गई होगी। हमने डिफरेंशियल निकालिए फर्स्ट, अब क्या निकाला, मैं इसका डबल डिफरेंशियल निकालना है। तो d2y अपॉन dx स्क्वायर निकालेंगे, m माइनस 1 C0 x पावर m माइनस 2 हो जाएगा, प्लस m प्लस 1 C1 x पावर m माइनस 1 हो जाएगा, प्लस m प्लस 2 m प्लस 1 C2 x पावर m बचेगा। ठीक है, x पावर m बचेगा। तो ये हमने इसके डिफरेंशियल निकाल ली। अब हमें क्या करना है, ये तीनों वैल्यू y dy अपॉन dx और d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर को इस न्यूमेरिकल जो हमें गिवन है इसमें हमें इसे पुट कर देना है। ठीक है, तो ये स्टेप हमारा पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। चलो ऐसे सॉल्व करते हैं, इसको हम रखते हैं इसके अंदर। तो x इसके साथ क्या है हमारे पास, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें। तो ये वैल्यू हमने रख दी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की। अब हमें यहाँ पर वैल्यू पुट करना है डी वाई अपॉन डी एक्स की। अब लास्ट में हमें वैल्यू रखना है प्लस एक्स वाई, तो प्लस एक्स और वाई की वैल्यू। तो वाई की हमने वैल्यू क्या ली थी, C0 एक्स पावर m ली थी, प्लस C1 एक्स पावर m प्लस 1 प्लस C2 एक्स पावर m प्लस 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अच्छा, यहाँ पर सभी में डॉट 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 लगा हुआ है ना, तो हमने यहाँ पर डॉट 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 नहीं लगाया है, पर यहाँ पर सभी में क्या रहेगा, ये डॉट 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 इस तरह से एंड सो ऑन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसके अंदर लगेगा। ठीक है, तो हमने नहीं लगाया, ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे ये लिमिटेड हो गया, नहीं, क्योंकि सीरीज है, ये पूरा आगे तक ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, चलो अब हमने ये वैल्यू रख दी। अब किया क्या जाए, करना ये है कि अब जो भी हमारा जो x बाहर है, अब इसे मल्टीप्लाई करके पूरी एक कंप्लीट इक्वेशन में हमें इसे कन्वर्ट करना है। तो जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है इक्वेशन में उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हम x को इस फैक्टर में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि जितने भी फैक्टर इसके अंदर लिखे हुए हैं इन सभी में हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरह से हम सभी ब्रैकेट्स को ओपन कर देंगे मल्टीप्लाई करके। तो हमें पूरी कंप्लीट इक्वेशन यहाँ पर मिलेगी, वो पूरी कंप्लीट इक्वेशन हमें लिखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम करें इसका मल्टीप्लिकेशन तो क्या होगा, m माइनस 1 C0 x पावर m माइनस 1 बचेगा। इसी तरह से हम क्या करेंगे, सारे टर्म्स को, पूरी इक्वेशन को, जहां भी ब्रैकेट है उस ब्रैकेट को हमें ओपन करना है। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट हमने इक्वेशन यहाँ पर इसकी लिख ली। ठीक है, अब क्या करना है, ये हमारा ये जो जो स्टेप था इक्वेशन वाला वो कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे ध्यान क्या देना है, जो हमने स्टेप में पढ़ा था, अब हमें x की जो स्मॉलेस्ट पावर है उसे हमें ढूंढना है, और उसके कोफिशिएंट को हमें क्या करना है, इक्वेट करना है 0 के, जिससे हमें इक्वेशन मिलेगी, और इस इक्वेशन से मिलेंगे हमें रूट। ठीक है, तो चलो अब हम आगे देखते हैं। इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट पावर है इस पूरी इक्वेशन में वो क्या है, x टू द पावर m माइनस 1 सबसे स्मॉलेस्ट पावर है। अब इसी को हमें ढूंढना है पूरी इक्वेशन में, कहाँ कहाँ पर है, x पावर माइनस 1 ये रही, और एक x टू पावर m माइनस 1 ये रहा। क्या बाकी और कुछ है इसके अंदर, नहीं, बाकी और कुछ नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इस को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, m माइनस 1 प्लस m
और पूरा ये जो है इसे हम ले लेंगे x इस C0 m-1 और इसे इक्वेट कर देंगे हम इसके 0 के, सॉरी कोफिशिएंट को ले रहे हैं तो उसको हम हटा देंगे, सिर्फ ये हमारे पास बचेगा इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पे हम गौर से देखें तो हमें मिल क्या रहा है, C0 को ट्रांसफ़र कर दो तो ये भी 0 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा, m को कॉमन लेंगे हम, तो m को कॉमन लिया, हमें क्या मिला अंदर, m-1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब मुझे मिल गया m² इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो रूट जो है m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू क्या है, 0। तो यहाँ पर रूट कैसे हैं, इक्वल हैं। यहाँ पर रूट कैसे हैं, इक्वल है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि करना कैसे है। यहाँ पर हमें स्मॉलेस्ट पावर क्या मिली, x पावर m-1 मिली, ठीक है, x पावर m-1 मिली। तो अब जो नेक्स्ट पावर लोगे वो हमें कुछ इस तरह से लेना है, x पावर m और फिर x पावर m+1, बस इतना हमें यहाँ पे रुक जाना है, ठीक है। ये ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हमने स्मॉलेस्ट पावर x पावर m-1 लिया, इससे हमको क्या मिले, रूट मिले। x पावर m के कोफिशिएंट को अगर मैं इक्वल टू 0 मिल करूंगा तो उससे मुझे क्या मिलेंगे, C1 C2 C3, या हम इसको सीधा सीधा बोलें कि हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा जिससे हम इन कोफिशिएंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, हम कैलकुलेट कर पाएंगे। अब ये तीसरी पावर क्यों ली फिर, अगर इससे मिल जाएगा तो इससे क्या फायदा, इससे फायदा ये है कि अगर आपका x पावर m इस वाली स्टेप में कोई सा भी कोफिशिएंट अगर 0 होता है, मोस्ट प्रोबेबली जो हम लेते हैं या जो हमें निकल के सामने आता है, वो C1 जो होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है, C1 0 हो जाता है। अगर कोई सा भी कोफिशिएंट इसमें 0 हो रहा है तो अब हमें नेक्स्ट जो हाईएस्ट पावर होगी उसके कोफिशिएंट से हम फॉर्मूला निकालेंगे, जिससे हम फिर आगे के कोफिशिएंट को कैलकुलेट कर पाएंगे, क्योंकि 0 पे तो कोई सॉल्यूशन हमें लेना नहीं है, तो 0 पे तो कोई सॉल्यूशन मिलेगा नहीं, क्योंकि अगर उस कोफिशिएंट से आप मल्टीप्लाई करोगे वो तो पूरा 0 हो जाएगा। इसका मतलब C1 अगर 0 है तो जरूरी नहीं है कि C2 भी 0 हो, तो C2 और उसके आगे की जो कोफिशिएंट है वो उसकी नेक्स्ट पावर से हमको देखने को मिलेंगे। तो एक बार उसको पूरी तरह से बहुत अच्छे से इसको अपन समझ लेते हैं कि जो लोएस्ट पावर है उससे मिलेंगे रूट, उसकी नेक्स्ट हाईएस्ट पावर से हमें कोफिशिएंट का फॉर्मूला मिलेगा जिससे हम C1 C2 C3 की वैल्यू निकाल पाएंगे। अगर इस स्टेप में कोई भी कोफिशिएंट अगर हमारा 0 होता है तो हम फिर नेक्स्ट वाली पावर के कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 करेंगे, जिससे हमें एक प्रॉपर तरीके से कोफिशिएंट हमें कैलकुलेट होकर के मिलेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल हमने इसलिए लिया है क्योंकि अब हमारा ये जो इसमें C1 है वो 0 होने वाला है, तो हमें यहाँ पे दूसरी चीज सीखने को मिलेगी कि अगर ये 0 हो जाता है कोई कोफिशिएंट तब हमें क्या करना है। अगर नहीं हो रहा है तो बहुत स्मूथली हमारा ये न्यूमेरिकल हो जाएगा, अगर 0 हो जाता है तो फिर हमें नेक्स्ट पावर से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए हमें जनरली 3 पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी, x पावर m-1, x पावर m, x पावर m+1। डिपेंड करेगा ये न्यूमेरिकल पर, जरूरी नहीं कि हमेशा यही हो, है ना। इसे थंब रूल मत बना लेना कि लोएस्ट पावर तो हमेशा x पावर m-1 मिलेगी, नहीं, न्यूमेरिकल पर डिपेंड करेगा कि आपके सामने न्यूमेरिकल किस तरह का दिया हुआ है। अगर न्यूमेरिकल में लोएस्ट पावर x पावर m बनती है तो नेक्स्ट पावर क्या बनेगी, m+1 बनेगी, और उसके आगे की नेक्स्ट पावर क्या बनेगी, m+2 बनेगी। तो इस तरह से आपको डिसाइड करना है न्यूमेरिकल देख करके। अगर मैंने न्यूमेरिकल की इक्वेशन, डोंट वरी, जो न्यूमेरिकल होगा उसकी जो इक्वेशन होगी वो अपने आप आपको बता देगी कौन सी लोएस्ट पावर है, फिर उसके आगे आपको कौन सी पावर लेना है, ठीक है। जैसे यहाँ हो गया x पावर m-1, ये लोएस्ट आ रहा है इस पूरी इक्वेशन में, अब नेक्स्ट क्या, x पावर m, ठीक है। मुद्दा क्लियर हो गया। चलो अब आगे हम निकालते हैं x पावर m के कोफिशिएंट को हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। चलो देखते हैं कहां पर है ये x पावर m, ये रहा, ठीक है। और कहीं है x पावर m, हाँ ये रहा, एक x टू द पावर m, ये रहा, और कहीं x पावर m नहीं, अब बाकी कहीं भी नहीं है, तो बस इसका मतलब यही दो हैं, और उसके साथ कोफिशिएंट कौन से अटैच है, C1 अटैच है, m+1 अटैच है, ठीक है। तो लिख लें इसको, चलो लिख लेते हैं, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब देखो यहां से हमें क्या दिख रहा है, C1 दिखाई दे रहा है, तो कोफिशिएंट की वैल्यू हमें मिल रही है, पर अब यहाँ पे समस्या दूसरी है, C1 को कांस्टेंट ले लो, सॉरी कांस्टेंट ले, कॉमन ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, m कॉमन ले लेंगे
m+1 को हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच रहा है, m+1 बच रहा है, बाहर टोटल हमने C1 को ले लिया। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ से C1 की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, 0 हो रही है। कोफिशिएंट चाहिए हमको, रूट तो हम निकाल चुके हैं, m का जो रूट है वो हम निकाल चुके हैं, अब हमें क्या चाहिए, कोफिशिएंट की वैल्यूज चाहिए। तो यहाँ C1 क्या हो गया भैया, 0 हो गया है। अगर ये 0 हो गया तो हमें आगे की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमको क्या चाहिए, अगले कोएफिशिएंट चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे, नेक्स्ट पावर से मिलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पावर देखें। अब नेक्स्ट पावर कौन सी है, नेक्स्ट पावर है हमारे पास m+1, इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है 3 पावर की। हमेशा 3 पावर में एक्सपांड करके जरूर रखें, 3 पावर तक उसको एक्सपांड करके रखें, ताकि हमें अगर कोई कोफिशिएंट 0 हो तो हमें नेक्स्ट पावर से अगले कोफिशिएंट की वैल्यू हमें मिल सके। तो x पावर m एक ये रहा m+1, ठीक है, और फिर x पावर m+1 ये रहा, और एक x पावर m+1 ये रहा। तो इससे हमें ये वैल्यू मिल जाएगी। इसका मतलब हमें कौन कौन से टर्म लेने हैं, हमें इसमें टर्म्स लेने हैं, एक ये वाला टर्म लेना है पूरा, एक ये वाला टर्म लेना है पूरा, और एक ये वाला टर्म हमें पूरा लेना है। तो लिख लें इसको, चलो लिख लेते हैं। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पर, ये जो इक्वेशन है ये हमें यहाँ पर मिल गई। अब इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करते हैं। चलो ये देखो, m+2 और m+2 कॉमन है, C2 भी कॉमन है, बाहर कर देते हैं इसको अपन। m+2 बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा, m+1 बचेगा, C2 भी हमने बाहर कॉमन ले लिया, प्लस C0 = 0। अब अगर हम यहाँ गौर से देखें तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है m+2 का होल स्क्वायर C2 प्लस C0 = 0। जरा देखो यहाँ से हमें एक कोफिशिएंट की वैल्यू मिल रही, कौन सी, C2। हम C0 से नहीं निकालेंगे क्योंकि सारे के सारे जो कोफिशिएंट है वो C0 के टर्म में निकल करके हमें मिल जाएंगे। तो हाईएस्ट कोफिशिएंट की वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे। तो C2 की वैल्यू अगर हम निकालें तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, -C0 अपॉन m+2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिल गया। अब यहां से क्या हम जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं, हाँ, यहां से हम एक जनरल फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बनेगा वो जनरल फॉर्मूला, हम इसको लिखते हैं Cn+2 -Cn लिख देते हैं अपॉन, जहां पर भी m लिखा हुआ है उस m की जगह हम लिख देते हैं m+n+2 का ये हो जाएगा स्क्वायर। तो इससे क्या मिल गया हमको, एक जर्नल फॉर्मूला हमें यहाँ पर मिल गया। जरा देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, 0 है। अगर मैं n की जगह 0 रख दूं तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, C2। यहाँ पे क्या मिलेगा, C0। n की जगह मैं 0 रख दूं, क्या मिलेगा नीचे डिनोमिनेटर में m+2, यानी कि मेरा ये जनरल फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कोफिशिएंट की बात करते हैं। C2 निकला है, अब C3 की बात करते हैं। C3 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, C3 कैलकुलेट करने के लिए मुझे n = 1 पुट करना पड़ेगा। तो n+2 से मुझे क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, ठीक है, -C1 मिलेगा अपॉन, क्या मिलेगा मुझे यहाँ पर, n+3 का स्क्वायर मिलेगा। पर जरा देखो हमारी C1 की जो वैल्यू वो 0 ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहाँ C1 की जगह मैं 0 रखूंगा तो C3 भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब एक जनरल हमें एक टर्म मिल रही है कि C1, C3, C5 एंड सो ऑन किसके बराबर होगा, ये 0 के बराबर होगा। यानी कि कोफिशिएंट में किसके मिलेंगे, केवल C2, यानी कि हमें इवन जो कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, C2 तो हमारा निकल चुका है, तो अब हम n1 पे हमने निकाल लिया C3 0, n पर 2 पे निकाल लेते हैं, n = 2 पे निकाल लेते हैं। क्या आ रहा है, n2 पे आ रहा है C4, क्या मिलेगा, -C2 अपॉन n की जगह मैं रख रहा हूं 2, तो ये हो जाएगा m+4 का होल स्क्वायर। C2 की वैल्यू कितनी है, ये ऑलरेडी हम कैलकुलेट किया हुआ है, -C0 अपॉन n+2 है, रख दो इसको। C4 = -C0 अपॉन m+2 को पहले ले लेते हैं और m+4 को बाद में लिख लेते हैं। ठीक है, ये वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे हम ओवरऑल C4 की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो C4 जो हमारा कैलकुलेट हो रहा है वो कैलकुलेट हो रहा है C0 अपॉन m+2 का होल स्क्वायर m+4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मिल गया हमें C4 एंड हम बोल देंगे इसके आगे सो ऑन। हमें इसके आगे बहुत ज़्यादा लंबा नहीं जाना, क्योंकि जितना लंबा जाओगे बस चलते जाओ, n = इनफाइनाइट है, निकालते जाओ।
तो हमें ज़्यादा टर्म्स नहीं निकालनी, हमें 1 या 2 टर्म्स में हमारा जो सॉल्यूशन है वो डिफाइन कर देना है, ठीक है? ताकि हमारा टाइम भी बचे और प्रोसेस भी बचे। तो C4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C0 अपॉन m+2 का होल स्क्वायर m+4 का होल स्क्वायर। ये हमारा कोएफिशिएंट निकल गया 4 तक। थोड़ा इसको ठीक से लिख लेते हैं, C4। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ये जो वैल्यू निकाली है इसको हमें पुट कर देना, क्योंकि कोएफिशिएंट निकल गया। अब हमें इसको सॉल्यूशन के अंदर पुट कर देना है, ठीक है? y इज इक्वल टू x टू द पावर m ब्रैकेट में C0 प्लस C1 x प्लस C2 एक्स स्क्वायर प्लस C3 एक्स पावर 3 प्लस C4 एक्स पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। इतना हम इसको लिख लेते हैं, क्योंकि हमने कुछ कोएफिशिएंट 0 है और कुछ कोएफिशिएंट हमारे निकले हुए हैं, ठीक है? तो x टू द पावर m C0 प्लस जो C1 है ये तो 0 है, C3 भी 0 है एंड सो ऑन C5 भी 0 है, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा, C2 और C4, इतना हमें लिख लेना है। C2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हम लगा देते हैं माइनस C0 अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर डॉट एक्स स्क्वायर, ये वैल्यू है, ठीक है? C4 की वैल्यू क्या है, C0 अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर m प्लस 4 का होल स्क्वायर डॉट एक्स टू द पावर 4 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। यहां से C0 को हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो y इज इक्वल टू C0 एक्स पावर m 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 अपॉन m प्लस 2 का होल स्क्वायर m प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 सो ऑन। ये मिल गया हमको यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन, ठीक है? या इक्वेशन मिली, सॉरी सॉल्यूशन नहीं मिला, यहाँ पे हमें क्या मिल गई, अभी इक्वेशन मिली है, सॉल्यूशन तो निकालना भी बाकी है। अब क्या करेंगे इसमें, अब ये जो इक्वेशन है इसमें हम पहले वैल्यू को पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, y की वैल्यू निकालनी है m इज इक्वल टू 0 या m इज इक्वल टू m1, तो 0 है हमारे पास m1, तो 0 पे हमें वैल्यू है, ठीक है? तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, C0 मिलेगा, ठीक है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 2 का स्क्वायर डॉट 4 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ठीक है? तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल गई। तो y इक्वल टू एम इक्वल टू 0 पर हमें वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें निकालना है डी वाई अपॉन या डेल वाई अपॉन डेल एम, हमें कैलकुलेट यहाँ पर करना है। तो डेल वाई अपॉन डेल एम हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो डेल वाई अपॉन डेल किसके लिए कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करेंगे हम इस इक्वेशन के लिए, ये जो हमारी इक्वेशन है ये वाली। इस इक्वेशन के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो अब इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए x पावर m के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और हमें यहाँ पे दो चीज़ें देखने को मिल रही हैं। एक तो x टू द पावर m देखने को मिल रहा है, और दूसरा ये एक लंबी सी इक्वेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है जो m की टर्म में गिवन है। इसका मतलब यहाँ पर दो m के फंक्शन है जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई के केस में डिफरेंशियल कैसे निकालते हैं वो हमें पता है। हम पहले एक्स पावर एम को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड वाले को हम अलग कर लेते हैं। ऐसा बोल देते हैं हम कि ये हो गया हमारे लिए फर्स्ट, और ये पूरी की पूरी इक्वेशन हो गई हमारे लिए सेकंड, ठीक है? ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया हमारे पूरी की पूरी इक्वेशन हो गई हमारे लिए सेकंड। इस पूरी टर्म को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या मिलेगा यहाँ पे, फर्स्ट का हमें क्या करना है, डिफरेंशियल करना है। तो एक्स पावर एम का अगर हम डिफरेंशियल करेंगे एम के रेस्पेक्ट में, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक्स पावर एम लॉग एक्स, ये होता है इसका डिफरेंशियल, ठीक है? अब हम इसको यहाँ पर पूरा का पूरा एज इट इज, जो हमारा सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, इसको हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन प्लस का स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एम प्लस 2 का स्क्वायर एम प्लस 4 का प्लस
डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब हमें सेकंड के लिए डिफरेंशियल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे हम? C0 x पावर m डेल अपॉन डेल m, इस पूरी इक्वेशन का हमें डिफरेंशियल निकालना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर अपॉन m प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 अपॉन m प्लस टू का होल स्क्वायर m प्लस 4 का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। कैसे निकालेंगे अब कैसे निकालेंगे? देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है ये तो जीरो हो गया, अब ये वाला टर्म बचा और फिर उसके बाद ये दूसरा वाला टर्म बचा। एक एक करके हम इसको डिफरेंशियल करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है ना हमको, हमें केवल इन दो टर्म का डिफरेंशियल और करना है। तो जो सेकंड वाली इक्वेशन का हम जो डिफरेंशियल निकालना है वो निकालना है, तो फिर बाद में उसको हम इक्वेशन को वहाँ पर पुट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे, तो देखो फर्स्ट का तो मिला मुझे जीरो, फर्स्ट का तो मिला मुझे जीरो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन व एम प्लस टू का होल स्क्वायर। हम डिफरेंशियल एम के रेस्पेक्ट निकाल लें तो एक्स तो कांस्टेंट हो गए, ठीक है, अलग कर देते हैं हम इसको डॉट। इसका निकालेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर में एम प्लस टू का स्क्वायर लिया हुआ है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर माइनस टू, तो माइनस टू अपॉन एम प्लस टू की पावर थ्री, ये हमें यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, ये मिल गया। प्लस अब हमें एक्स पावर फोर अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर एम प्लस फोर का होल स्क्वायर, इसका निकालना। तो एक काम करते हैं, इसको अलग से डिफरेंशियल करते हैं, फिर बाद में हम यहाँ पर उसको पुट कर देंगे, ठीक है। तो डेल अपॉन डेल एम हमें डिफ्रेंशिएट करना है एक्स पावर फोर अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर और एम प्लस फोर का होल स्क्वायर। इसके लिए एक्स पावर फोर कांस्टेंट है, अलग कर लो, बचेगा क्या? वन अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर डॉट वन अपॉन एम प्लस फोर का होल स्क्वायर। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहां पर भी कौन सा कॉन्सेप्ट लग जाएगा? फर्स्ट और सेकंड के मल्टीप्लीकेशन फॉर्म के डिफरेंशियल का यहां पर फॉर्मूला हम पुट कर देंगे। तो यहां से हमें क्या वैल्यू मिलेगी? एक्स टू द पावर फोर माइनस टू अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये क्या मिलेगा? एम प्लस फोर का ये हो जाएगा होल क्यूब, ठीक है, प्लस इस वाले के लिए क्या मिलेगा? माइनस टू अपॉन एम प्लस टू का वो होल क्यूब रह जाएगा, और ये क्या मिलेगा? एम प्लस फोर का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमें यहां पर मिलेगी, ठीक है। आगे हम क्या करते हैं, इस माइनस टू अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर एम प्लस फोर का होल क्यूब माइनस टू अपॉन एम प्लस टू का होल क्यूब, और ये होगा एम प्लस फोर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये बन गया डिफरेंशियल। अब इस डिफरेंशियल को उठा करके हम यहाँ पे पुट कर देते हैं। हमने अलग से निकाल लिया, इसका कोई बहुत लंबा होना था तो एक साथ पूरे में नहीं आ पाता, इसलिए हमने अलग से निकाल के इसको यहाँ पर हम अब पुट कर देंगे। तो पूरी अब जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? साथ में ये जो माइनस दिख रहा है इसको भी हम कॉमन लेकर बाहर कर लेंगे। ये जो कॉमन दिख रहा है ये माइनस आ रहा है, ये भी माइनस आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे हम? बाहर कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम पूरी इक्वेशन को, जो डिफरेंशियल पूरा निकला है, इस इक्वेशन को हम पूरा अब लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेल वाई अपॉन डेल एम इज इक्वल टू, क्या आएगा यहाँ पर? सी जीरो एक्स पावर एम लॉग एक्स, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। क्या वैल्यू मिल रही है हमें यहाँ पर? जो इक्वेशन है वो है हमारी वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एम प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स पावर फोर अपॉन एक्स
m प्लस 2 का होल स्क्वायर m प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गई इक्वेशन। अब जो बाकी का बचा पार्ट है वो लिख लेते हैं c0 x पावर m ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ मिलेगी हमें वैल्यू 2x स्क्वायर अपॉन m प्लस 2 का होल क्यूब। माइनस हमें कॉमन लेना है तो माइनस हमने कॉमन ले लिया, x पावर 4 ब्रैकेट लगेगा 2 अपॉन x प्लस 2 का होल स्क्वायर x प्लस अगेन x यहाँ पर m प्लस 2 का होल स्क्वायर m प्लस 4 का होल क्यूब प्लस 2 अपॉन m प्लस 2 का होल क्यूब और m प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू हमें मिल गई, ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिल गई एंड सो ऑन। इस तरह से हम इसको लिख देंगे। अब क्या करना है, हमें जो रूट की वैल्यू थी वो अब रूट की वैल्यू हमें इसके अंदर पुट करना है। कैसे रखेंगे इसको, तो डेल y अपॉन डेल m, m इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर c0 log x बचेगा ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर प्लस एक्स पावर 4 अपॉन 2 स्क्वायर डॉट 4 स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। ये आएगा। बाकी का जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा, c0 बचेगा। और अब अगर हम यहाँ पर देखें ज़रा, तो m की जगह मैं 0 पुट कर रहा हूँ, तो 2 का क्यूब होगा, तो नोमीटर में भी 2 है, डिनोमीटर में 2 का क्यूब, तो एक 2 और नीचे जो डिनोमीटर एक 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर बचेगा माइनस एक्स पावर 4 ब्रैकेट 2 अपॉन क्या है यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 का क्यूब, 2 स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब प्लस 2 अपॉन 2 का क्यूब 4 का स्क्वायर। ये वैल्यू बनी प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से ये जो इक्वेशन है वो हमें मिल जाएगी रूट की वैल्यू पुट करने के बाद। अब जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू, कैसे हम लिखेंगे, y इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू हमने निकाल रखी है, प्लस b डेल y अपॉन डेल m इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर ली। तो जब हम ये पूरी की पूरी जो इक्वेशंस हम इसके अंदर रखेंगे तो एक लेंदी इक्वेशन हमें एक मिलेगी, और वही जो इक्वेशन होगी वो इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।